इलाज कर देता है। बेटे ने कुछ मांगा तो एक बार डांट देता है, और बेटी ने धीरे से भी कुछ मांगा तो बाप को समझाता है। और जब जेल में हो ना हो बेटी की इच्छा पूरी करता है। दुनिया उस बाप का सब कुछ लूट ले तो भी हार नहीं मानता, पर अपनी बेटी के आंख के आंसू देखकर खुद अंदर से बिखर जाए उसे बाप कहते हैं। और बेटी भी जब घर में रहती है तो उसे हर बात में बाप का घमंड होता है, उसका बाप रहता है। बेटी की जब शादी में विदाई होती है, हाँ, क्योंकि उस बच्ची को पता है ये बाप ही है जिसके दम पर मैंने हर जिद पूरी की थी। खैर बाप खुद अंदर ही अंदर रोता भी है, पर आंसू बाहर नहीं आने देता है, और बेटी की पीठ थपथपाकर फिर हिम्मत देता है कि बेटा 4 दिन बाद भेज दूंगा तेरे भाई को तुझे लेने। और खुद जानबूझकर निकल जाता है किसी कोने में, और उस कोने में जाकर कितना फूट फूट कर रोता है वो बाप। ये बात सिर्फ बाप, बेटी का बाप ही समझ सकता है। जब तक बाप जिंदा रहता है बेटी मायके में हक से आती है, और घर में भी जिद कर लेती है, और कुछ कहे, कोई भी कहे तो डांट के बोल देती है कि मेरे बाप का घर है। पर जैसे ही बाप मरता है और बेटी आती है तो वो इतना चित्कार के रोती है कि सारे रिश्तेदार समझ जाते हैं कि ये बेटी आ गई है। वो बेटी उस दिन हिम्मत हार जाती है, क्योंकि उस दिन उसका बाप नहीं मरता, उसकी हिम्मत मर जाती है। बाप की मौत के बाद बेटी कभी अपने भाई के घर जिद नहीं करती। जो मिला खा लिया, जो दिया पहन लिया, क्योंकि उसका बाप था तब तक सब कुछ उसका था, वो जानती है। आगे लिखने की हिम्मत नहीं है, बस इतना ही कहता हूँ कि बाप के लिए बेटी उसकी जिंदगी होती है, पर वो कभी बोलती नहीं है। और बेटी के लिए बाप दुनिया की सब आंसू रोक लेना, क्योंकि ये वास्तव में ही सच्चाई है। बाप बेटी का प्यार हमेशा अमर ही रहेगा, कभी खत्म ना होने वाला बाप बेटी का प्यार है। इसको हम हिम्मत देते हैं। बच्चे आपके सब सुखी रहें, आपकी बेटियां हमेशा सुख रहें, खुश में रहें हमेशा। चलो अब आगे और कोई प्रसंग छोड़ते हैं। हमारे भाई मुकेश जी, गुरु जी, नहीं सुनाऊं? ठीक ठीक, मेरे पास बहुत है, मैं लिखता हूँ ना। 1 साल बाद भी हो सकता है, ठीक है। वो कह के दोस्त जो हमारा चला गया, 3-4 महीने में डॉक्टर ने उसी दोस्त को देखा जाते हुए, मस्ती से जा रहा था झूमते हुए। डॉक्टर ने कहा भाई कैसे ठीक हो गया तू, क्या बात हो गई? अरे नु क्या भैया, मेरे को एक दोस्त मिल गया, उसने 1 मिनट में मेरा इलाज कर दिया। मुझे ऐसे कैसा दोस्त भैया, कैसे इलाज कर दिया? उनको सारे पलंग को आग लगा दी, तू सारा जमीन पे सो, अपने आप सारी आवाज ही नहीं आएगी। तो ऐसे होते हैं दोस्त हमारे, पलंग खत्म करते जमीन पे सोने लग जा। तो ऐसे दोस्त होते हैं। हर दोस्त के पास हर इलाज होता है। लाख रुपए का जो दवा है वो 1 मिनट में खत्म कर देता है। ऐसे ही हमारा सचिन दोस्त है, इसके पास बड़े बड़े फार्मूले हैं, बहुत बड़ी बड़ी दवाइयाँ हैं। आज तक कहीं ना किसी का गए, उसका सारा का जो ब्याह होता था वो भी रुक गया, सत्यानाश उसका। अब भाई क्या भाई, भगवान का नाम सत्य है। समझ में नहीं आया। जैसे बुलावा दिया करें नैन, तो ऐसे ब्याह शादी में बुलावा दिया करती थी, तो एयर बोली कि भाई इस नैन को बुलाने की जरूरत क्या है, अपना काम कर लो। नैन को बुलाया नहीं, अब बुलाया नहीं तो उसे पता लग गया कि भाई इसका छोरे का टीका है और इसने मुझे बुलाया नहीं। वो जाकर वहाँ छोरे वालों के बीच में जाकर बोले भाई मैंने कद गई तेरा छोरा दारू पी रहा है, किसकी आगे गई यूँ बता मुझे। उसका तो हो गया काम, छोरे वाले चले गए वापिस। तो क्या मैंने तो कुछ कही नहीं, मैंने क्या कही? तो वही भाई है, गोलगप्पे 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 गोलगप्पे, आगे आवे पीछे आवे, आगे आवे पीछे आवे, गोलगप्पे। अरे भाई साहब, जैन साहब कह रही 3 रेडी गई है, कह रही है 3।
अब हमारे मुकेश जी बैठेंगे, भगत जी और सचिन जी। यहाँ बैठे देखिए, ये जो प्रोग्राम आज हम कर रहे हैं, प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया है, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी अनीता जी है, रेनू जी है, इनके कहने पर ये प्रोग्राम हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी ऐसे ही प्रोग्राम देते रहे। सचिन जी, सबके पैसे, एक दो सूचनाएं हैं वो हम आपको दे देते हैं। हरिदास नाम तो आगे ले लेंगे। चलो, ये किसका है? RJ 18 चलो, नंबर 8834 मोड़ देंगे ना, दौलत वाला से तो मुड़ेगी नहीं, तो काफी लंबा। सबके पास मेरी आवाज आ रही है भाई? वाला रास्ता नहीं है, सदर गेट भाई। वीडियो आनी चाहिए भाई। कैशियर साहब, सबके पैसे हो गए? भाई मैडम कह रही हैं नाराज हो जाएंगी। कौन सा प्रधान भाई? प्रधान कौन सा? अच्छा, मेरी हमारे पवन कुमार जैन जी। बस में जो भी कुछ होगा उसकी रूपरेखा भी आपको बता दी जाएगी। पारस चैनल पे भी चलाई जाएगी। ये हमारे पारस चैनल वाले भाई साहब हैं। एक और भी बहुत बढ़िया बढ़िया शुभ सूचनाएं हमारे पास हैं, सब आपको दे देते। सचिन जी, सचिन कुमार जैन करवट कार्यकर्ता हमारे यात्रा संघ के। पहले हमारी बिटिया प्रिया जैन लिखती थी मेरा आर्टिकल, अब मैं धीरे धीरे सीख गया हूँ। अब ये पहुंच गई है रोहिणी। तो पापा दो शब्द नहीं लग रहे, दो पर्चे लग रहे हैं। पर्ची एक है। इसमें से भाई मेरी आवाज सब पे आ रही है? थोड़ा ध्यान देंगे इधर की साइड। बोलो महावीर भगवान की। कल्याणक हम लड्डू चढ़ाने के लिए डेरा तिजारा के लिए ये यात्रा जा रही है। हमारे चेयरमैन जी, गुरुजी कहाँ गए हमारे? गुरुजी आप आगे आओ, आपके बिना मन नहीं लगेगा। आपके पास कौन है? हमारे मुकेश गुरुजी जो हमेशा नंगे पैर चलते हैं, बाबा जी हैं हमारे सागरपुर के, और हमारे समधी साहब आए हुए हैं, इनका बहुत बहुत स्वागत। और गणमान्य धर्म प्रेमीगण जितने भी हमारे साथ चल रहे हैं, महिला मंडल का भी बहुत बहुत स्वागत। और सागरपुर जैन समाज के जितने भी यात्रीगण हैं, सबका शांतिनाथ यात्रा संघ सागरपुर हार्दिक स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। शांतिनाथ यात्रा संघ की यात्राओं में आपको हर तरह का मनोरंजन मिलता है। शांतिनाथ यात्रा संघ ने आपको बड़े बड़े प्रोग्राम दिए हैं और आगे भी बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम आपको मिलते रहेंगे। जैसे नाटक मंचन हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, प्रतियोगिताएं हो, धार्मिक यात्राएं हो, हंसना हंसाना हमारी हर यात्राओं में
आपको हम भरपूर मनोरंजन करेंगे, आपको आनंदित करेंगे। जो भी सहयोग आप यात्रा संघ को करते हैं उसका पूरा पूरा लुत्फ मिले। हमारी हमेशा ऐसी कोशिश रहती है एक परिवार की तरह मिलजुल कर यात्रा का आनंद लें और आगे भी हमारे साथ यात्रा करें। हम यही भावना भाते हैं। इस अवसर पर आपकी गरिमामयी उपस्थिति के लिए हम यात्रा संघ वाले आपको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। इस समारोह की संपन्नता के साथ ही ये यादें हमारे और आपके दिलों में रह जाएंगी। कोई बात इनको अपने रहें और थोड़ा इधर ध्यान दें। इस समारोह के संपन्नता के साथ ही ये यादें याद रखेंगे जो हमारे प्यार को और मजबूत करेंगे। आपकी यादों को हम हमेशा सजो कर रखेंगे, ये हमारी भावना है। अब जो ज्ञान की बातें थी वो खत्म हो गई हैं। बस में जो भी कार्यक्रम होंगे उनकी झलकियां मैं आपको बता देना चाहता हूं। नंबर 1, जैसा कि हम बस में करते हैं हमेशा, सबका स्वागत, सबका अभिनंदन यात्रा संघ के द्वारा किया जाएगा। नंबर 2, हमारे समधी जी और हमारे समधन जी रोहिणी से आए हुए हैं, इनका भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और इनकी एनिवर्सरी आज है, इनको सेलिब्रेशन करेंगे फूल मालाओं के साथ। और उसके बाद जो कि हम करते हैं, सभी जोड़ों जितने भी बस में आए हुए जोड़े हैं सब एक दूसरे को गाना सुना के गुलाब का फूल देके प्रपोज करेंगे, जैसा कि हम करते हैं हमेशा। और उसके बाद हमारे सब कुछ आया है, हमारे पास सब कुछ है, माल की कोई कमी नहीं है। फूल माला, गुलाब के फूल सब हमारे पास है। और उसके बाद नंबर 4 पे हमारे मुकेश कुमार जी, मुकेशानंद जी महाराज अपने भजनों से आपका मनोरंजन करेंगे, बहुत अच्छे। फिर हम राकेश कुमार जी जैन, मैडम जी बोल दूं ना मैं, जैसे इजाजत लेनी पड़ती है ना, ये कह रही थी भाई कहानियां गा के और गाना गा के आपका मनोरंजन करेंगे। और महिला मंडल नंबर 6 पे, महिला मंडल आपके पास भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, है क्या नहीं है? थोड़े बहुत तो होंगे। हमारे रमेश जी और स्नेहलता जी बहुत धार्मिक विचारों वाले हैं। पवन कुमार जैन जी, इनका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। दिनेश कुमार जी जैन जी, इनका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। यार ऐसा नहीं, दिनेश जी के पट्टे, दिनेश जी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। अब हमारे समधी साहब ब्रजभूषण जैन जी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। हमने इनको बोला कि तिजारा यात्रा में चलना है तो उनको बिल्कुल चलेंगे, पकड़ कर रखियो। राजा भी लड़क जाओ, आ जाओ रमेश जी, आ जाओ। केसु वाले की तरफ से ये प्रसिद्ध है और बहुत धार्मिक विचारों वाले हैं। ये कहते हैं प्रसाद जी, आप बेगम का स्वागत भाई, धूमधाम। क्या जिंदगी बना रखी बेटी, कुछ करा दी जिंदगी में। अब रोहिणी चली गई है। अब हमारी ममता दीदी आई नहीं, उनको भी हमने बुलाया था लेकिन वो आई नहीं, तो इसलिए हमारे पास दिल्ली की सीएम आ गई। दिल्ली की सीएम ममता दीदी आ गई है, इनका बहुत बहुत भव्य अभिनंदन, स्वागत। ये भी हमेशा मेरे साथ हमेशा कहती है
भैया तुम जहाँ जाओ मैं जरूर चलूंगी। इनका भी बहुत बहुत स्वागत। हमारी सुनीता बहू, भांजा बहू है, दिनेश बाबू पट के पूरे लाए ना, 60-70 पट के लाए ना। वाह वाह। मौसी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। बच्चों को मैं जानता नहीं हूँ बेटा, आपके लिए भराज को फोन करा था उनको, मेरी तरफ से पूरी बस चिंता ना करो। प्रधान जी बहुत 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 अच्छा विचार है उनके। कर लो 1 मिनट रुको अनीता जी, गाड़ी को थोड़ा। इनका बहुत बहुत स्वागत। हमारा यहाँ क्या नाम है? रोहित जैन हमारे बीच में आए हुए हैं। सचिन जी, सचिन जी बैठेगा। सचिन जी थक गए क्या? थक गए उनके पास। अपनी बहन का स्वागत अनीता करती हुई अच्छी तरीके से कर ले। फोटोग्राफर भैया, वीडियो रील वाले अच्छी तरीके से रील बना ले। गौरव जी और गौरव जी की मैडम का स्वागत। उनका सामान है, क्या कहते हैं गुरुजी? सामान साथ लाए, साथ मैं बहुत सुरक्षा करता हूँ इनका। अभिनंदन। और इनके परिवार से आए हुए इनकी बहुएं हैं दोनों, ये भी हमेशा हमारे साथ चलने के लिए तैयार रहती हैं। महिला मंडल की तालियां बजाते रहो भाई, तालियां तो कम से कम बजानी चाहिए ना। एक बात मैं भी आपको बताता हूँ, संतोष जी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। ऐसे ही हमारी यात्राओं में आते रहे। होली का प्रोग्राम, बहुत बढ़िया होली का प्रोग्राम हम आप मैनेज कर रहे हैं। हमारा यात्रा संघ मैनेज कर रहा है। 1 या 2 बस, 2 भी हो सकती है भैया। सबका मन प्रफुल्लित। आ जाओ आप। बिट्टू भैया भगत जी हैं। बिट्टू भैया हमेशा मेरे साथ रहते हैं। बिट्टू भैया, अक्षय जी का भी बहुत बहुत स्वागत। अक्षय भैया ठीक है ना तू? बिल्कुल ओके। अरे वाह क्या बात। हमारे बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। हमारे आकाश बाबू बैठे हुए हैं, शांतिनाथ यात्रा संघ के सर्वोच्च कार्यकर्ता है। सौरभ बाबू हमारे बैठे हुए हैं। हाँ जी सौरभ, सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। हाँ जी ऋषभ बाबू का और महिमा जैन, हमारी सीए साहब का स्वागत करें। दिव्या जैन, बच्चे बचा लिए अब ये लो सब जितने आए उतने तो पहनो। हाँ ये अपन है। और भी है भाई? नहीं खाना, ये हमारी फितरत है। हमेशा हम हंसते रहते हैं, हंसाते रहते हैं। मैंने पूछा भगवान जी आपको प्रसन्न करने के लिए क्या करूं, तो उन्होंने कहा मेरे बनाए हुए इंसानों को प्रसन्न कर दो, मैं खुश हो जाऊंगा, प्रसन्न हो जाऊंगा। तो उसी दिन से मैंने सबको खुश करना, प्रसन्न करना, आनंदित करना शुरू कर दिया। फिर दोबारा मिले भगवान जी, मैंने कहा भगवान जी मैं सबको प्रसन्न करता हूँ, खुश करता हूँ, लेकिन तालियां कोई भी नहीं बजाता। तो भगवान ने कहा मैं देखो बताना मेरा काम है, उसके बाद तुम्हारी मर्जी। तो भगवान ने मुझे आशीर्वाद दिया कि भाई तेरे प्रोग्राम में जो ताली नहीं बजाएगा ना, अगले जन्म में वो घर घर जाके ताली बजाएगा। देखो बताना मेरा काम है, अब उसके बाद तुम्हारी इच्छा है, बजाओ या मत बजाओ, मेरा तो कोई मतलब नहीं है। देखो पीछे आप ये मत कहना कि बताया नहीं, क्या जी गुरु जी बताना मेरा काम है। तो आगे और भी बहुत बढ़िया प्रोग्राम होंगे, गाने भजन होंगे, तो सब तालियों के साथ कलाकारों को स्वागत करें, मनोरंजन करें। तो हाँ जी सचिन जी, हमारे चेयरमैन साहब, दिया जी साहब, बढ़िया आपकी एनिवर्सरी मनाएंगे, कहीं मन नहीं सकती थी जो हम मनाएंगे आपकी बस में। तालियों के साथ इनका स्वागत, अभिनंदन, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत।
एक माला हमारे संजय साहब को दो, एक माला हमारी सम्मान जी को दो, माला निकालो। बैठे रहो जी आप। हाँ भाई कैमरा। भाई कैमरा मास्टर। हाँ जी, कैमरामैन साहब, वीडियोग्राफर साहब, एक साथ आओ जरा। और गाना भी होगा, बाहर हो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है। मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। लो जी। बहारो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारो रागनी गाओ, मेरा। हाँ जी, अब ब्रजभूषण जी ममता जी के लिए क्या बोलेंगे प्लीज? अरे गुलाब का फूल दो भाई। तुमको गुलाब कहते हैं, चमन के फूल भी तुमको गुलाब कहते हैं। अभी नहीं हमें पता ही नहीं, सब लाजवाब कहते हैं, चमन के फूल। वाह वाह, तालियां! अरे ताली बजाते रहो, याद रखना। बड़ा बात तो बोला आपने। गाना नहीं, मैं वैसे बोल देती हूँ। सबको जय जिनेंद्र। 30 साल हो गए आज हमारी शादी को, और मैं जिस तरह से हमने दोनों ने एक दूसरे के साथ में सुख में दुख में साथ निभाया है, वैसे सभी निभाते ही हैं। और मैं ये चाहती हूँ कि आगे भी इनके साथ सुख दुख जो भी हो, इसी तरह से हम लोग गिर के पढ़ के अपनी आगे की जिंदगी बिताएं आराम से। वाह 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 वाह, गिर कर पढ़कर अपनी जिंदगी बिताएं। और इसके अलावा वो देखो, सबको एक्सपीरियंस है, लाइफ है ये, तो सुख दुख सबके साथ ही होती है। बाकी वैसे बहुत अच्छी जिंदगी बीती है इनके साथ में, और आगे भी ऐसी बीतती रहे, यही भगवान से मेरी मनोकामना है पूरी। हैप्पी हैप्पी एनिवर्सरी, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। सबका धन्यवाद। अब एक गाना, जोरदार बढ़िया सा गाना। लो जी, 2 लाइन खड़े हो गए जी, देखो वीडियो। चिंता नहीं कर, शांतिनाथ यात्रा संघ को बहुत पैसे की जरूरत है, चिंता ना कर। पति के कुछ थोड़ा बहुत बोलो, गाना कोई बढ़िया रोमांटिक गाना, रोमांटिक साथ थोड़ा सा। चलो चलो, पर वो थोड़ा सा झुक के करो जी, बड़े प्यार से करो यार, ऐसा थोड़ी। देखो वीडियो रील बन रही है। बहुत 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 तालियों के साथ, बहुत बढ़िया। ये जो बुक के है ना, हमारे पास 1 या 2 ही है भैया। तो जैसे बोली थी, पहला गाता हूँ पहले, क्या जी? या पहले भजन हो जाए? ना पहले गाना गाओ। गाना गाता हूँ यार, क्या बात। देखी जाए सबको सुनाने के लिए नहीं, मम्मी के बारे में सोच के गाना। सिर्फ मम्मी के लिए? चलो ठीक है ठीक है। अब एक गाना मैं अपनी महबूबा के लिए गाता हूँ, बहुत बढ़िया गाना। क्या बात। रजिस्टर निकाल, तू हंसा दे बस एक बार। भगवान भी यही कहते हैं, भाई तुमने हंसा दिया, आप समझो मैं हंस गया, तो इसलिए हंसना हंसाना मेरा। हाँ जी बोलो, आप बोलो। सुनेंगे ध्यान से, नहीं हंसी। दोनों मम्मी है, दो मम्मी के बीच में बैठी है। हाँ। अब दोनों मम्मियों के लिए सुना दे एक गाना। मैं बाद में सुनाऊंगी, अभी महबूबा ने बोला। हाँ ये भी ना। हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे, हम तुम्हें
रूठ जाओ अगर तुम तो क्या हो, रूठ जाओ अगर तुम तो क्या हो, पल में से लगे, पल में ऐसे लगे जिस्म से जान जैसे जुदा हो, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे। मेरी ना आवाज बैठ गई यार। अब अगला प्रोग्राम मैं सुनाओ। 2-3 दिन से कोल्ड ड्रिंक पी रहा था, आवाज बिन तुम्हारे अधूरी जिंदगी, बिन तुम्हारे अधूरी, तुमको पालूं अगर, तुमको पालूं अगर, हर कमी मेरी हो जाए पूरी, जिंदगी बिन तुम्हारे अधूरी, ले चलेंगे तुम्हें हम वहाँ पर, ले चलेंगे तुम्हें हम वहाँ पर, तन्हाई सनम, तन्हाई सनम सहनाई बन जाए जहाँ पर, हम तुम्हें चाहते हैं। अब सुनवाओ भाई इनसे, इनका बात। हम तुम्हें, गुलाब का फूल यार और करती है। एक और दूसरा भी हम तुम्हें, आ जाओ खड़े हो। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। अब भावना जय, हम भाई साहब तुम्हें, अच्छा सामान तैयार रखना। हम तुम्हें चाहते हैं। एक गाना मेरे लिए गा, उधर नहीं गाना गा दो। बड़ा प्यारा सा। झूठ बोले इधर बोला डाले कल्ले नाच कर दिया। फिरोजपुर चली जाऊंगी, अब जा रही है, अब तो जा रही है। योगा करवाएंगे। फिरोजपुर चली जाऊंगी। पूरा नाच कर दिया यार। हमारे भाई कितने बैठे हैं? ये कली जब तलक फूल बन के खिले, इंतजार 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 करो, इंतजार देखिए आज भी उनका तो काम है फूल फेंकने का, और औरतों का काम है पत्थर मारने का, तो बेचारों उन्होंने पत्थर मार ही दिए, तो फूल ही बरसा रहे हैं, फूल ही बरसा रहे हैं। सही कह रहे हो। जी मुझे पता है मेरा क्या हाल होने वाला है कल घर में, लेकिन आज मुझे छुट्टी दे दो भाई यार ऐसे। दे दी हाथ लगा दिया। हाय हाय अरे भैया फोटोग्राफर साहब इधर इधर। फोटो अरे वाह भैया, ऐसे ही ऐसे प्रपोज करना है सबको। अब ये कल क्या प्रपोज करेंगे वो बात की बात कल की कल देखी जाएगी जो होगा, कल की कल देखी जाएगी। आज तो हंस लो, घर जाके बताना क्या। ये खाली पीली फोकट की बात है भैया, जो भी हम आज बोल रहे हैं बोले सही से मैया में जब तक ये पानी रहे, मेरे साजन तेरी जिंदगानी रहे, गंगा मैया में जब तक ये पानी रहे, मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे, जिंदगानी रहे। मैया ओ मैया मैया सारा ड्राइवर है भैया। जितनी बेइज्जती साली घर में होती है आज तक जिंदगी में नहीं हुई। मैं बता रहा हूँ मेरे साथ देखो पूरा समाज है, पूरा सागरपुर है, लेकिन घर में आकर एसीपी रहे जो दिल्ली पुलिस की रहे। मैडम समझेगी ये मेरे कब्जे में है साला। आज वो ऊपर हो गया। आपके सामने मुथरा के हरदस कवि जो बता रहे उसको जरा सुनिए। जब मैं घर में घुसता तो नीचे मुंह करके घुसता हूँ, क्या करूँ मेरी मजबूरी है, मगर फिर भी लोगों से दूरी है। भैया मैं एक बार हंस के घुस गया, एक बार में मुस्कुरा के घुस गया, तो पता मैडम क्या बोला, आजा भाई इधर आजा, कैसे हंस रहा है, बात है कौन सी भाभी से मिल गया है। भाई मैं बता रहा हूँ मेरी इतनी बेइज्जती करी भाई है, और कहाँ से हंस के आ रहा है। घर में आके हंसगुल्ले करते हो, तुम्हारी माँ ऐसी है, तुम्हारी बहन ऐसी है, तुम्हारा घर वाला ऐसा तो नहीं बोलते। तुम्हारी ऐसा तो नहीं
और तुम रहेगी कहाँ हंसते हो, कहाँ मुस्कुराते हो, कहाँ क्या करते हो। कहीं आपको उसी गंगा मैया में न ले भैया पता नहीं। तो मैं अब आगे राकेश बाबू 4 फरलांग आगे मेरी है, पर लोग सब भावना में अपनी भावना बोलते हैं। आपकी खास है लेकिन मन में सबके है। वाह वाह, ये गाना तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। आगे आओ ना, आगे आओ ना। बहुत बहुत बढ़िया, आ जाओ। आपका गाना प्रपोज करो जी, झूठ थोड़ा सा बोले चुपके। कौवा काटे। पुराना गाना था। चलो ये लो जी। चरणों पे। अरे वाह, बैठ के भैया, बैठ के। हमें सुना नहीं है आपने। कह रहे थे ना वो सीधे। कौन कह रहा और चरणों में दे दिया और अरे नहीं और इससे सीधे क्या हो गए, चरणों में फूल रख दिए, मतलब सबके सामने रख दिए। दिनेश बाबू गिनती के 4-5 जोड़े हैं। आजा, आप तेरी बात जोर से बोल दे, प्यार से नहीं देखो। ये तो गमले के साथ धक्का सा लगा रहे हैं गमले के सब इससे भी आ रहे हैं अपनी मैडम को। मैडम गाना गा के गाना गा नहीं आप फिर बताओ गाने। बहारों फूल मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। फोटो तो खींच दो। खड़े हो। ये आज गाना तो गाओ। सोच के नहीं आई। मुझे पता नहीं था ना। कहते फूल लेकर फूल हाँ जी, हो आया, गया। फूल कर मैं फूल पे भैया, अब हमारे मुकेश जी एक भजन। हाँ जी बोलो। चंदा प्रभु हमारे बीच में हमारी कोकिला। बहुत पुराना अखबार है हमारा, कोई बात नहीं, पढ़ने में अच्छा है, पर हिंदी इंग्लिश सब चलती है। हम BA तो TA। लो जी, दोनों रखो। बोलो चंदा भगवान की जय। तेरा पूजो भले बच्चे का जय श्री चंद दया जी। चांद का लगना अभी दर्शन कोई ने मंदिर गया नहीं थे, आप चिंता मत करो, हम हर बार ले जाते हैं। वहाँ से आधा घंटे लगाएगा सीधा सीधा। लेडीज भी सारी आपको कमले के दर्शन करिए, आधे घंटे का काम हुआ तो बस। सुने होंगे। हाँ बोलो, अच्छी तरह प्रपोज करो। हाँ भाई देखो, कोई याद भी ना, इधर देखो भाई। याद ही तो नहीं आता। इनके सामने ऐसी बोलती बंद हो जाती है। वाह वाह वाह। कोई भी बढ़िया सा रोमांटिक। आप तो ऐसे ही तुम्हें याद रहता, आप भूल गए तो फिर तो सभी भूल गए। वाह वाह वाह। ये सर्व की आंखें
कर जी रहे हैं सभी, तुम्हें देख कर जी रहे हैं सभी। वाह वाह वाह, तालियां। आप तो अच्छा तो सुना ना। एक गाना आप भी। अब ये देखो पत्थर मारेगी फूल मारेगी, क्योंकि भैया इन्हीं का कोई भरोसा नहीं। एक तेरा साथ हमें तो जहाँ से प्यारा है, एक तेरा साथ, एक तेरा साथ हमको दो जहाँ से प्यारा है, तू है तो हर सहारा है एक तेरा साथ। वाह 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 वाह। क्या बात है, क्या बात है। सुबह रोटी मिल जाती है और शाम को नींद मिल जाती है। वाह वाह वाह। अब और विम के साबुन से बर्तन धो लेते। वाह 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 वाह। अपना पोस्ट है और हमारे पास पेन ड्राइव होगी और सब कुछ होगा। 11,000 रुपए की पेन ड्राइव मिलेगी आपको। एक फोटो 1100 रुपए का, उसको भी चाहिए अपने मंदिर से ले लें। आज लो जी। 11,000 में तुम दोबारा फोन करके बात कर लेंगे। एक गाना आपने चलाना। हाँ जी, अच्छी तरह प्रपोज करो, बड़े प्यार से। क्या बात है सचिन बाबू ढीले ढीले। सचिन बाबू, सचिन बाबू यार क्या बात कर दी आपने। कबूल जो हो गई कबूल जो हो गई ख्वाहिश हमारी, बाजो लिया हमने चाहत हमारी, दुआ नहीं अब कुछ भी तुमसे, मिल गई जो जिंदगी हमारी। क्या बात है। उसके देखिए। हाँ जी, गौरव जी दो। भूल गई। वाह, किसको लो जी लो। यहाँ पे तो गुलाब के फूल डाल दो, बाकी देखी जाएगी घर में जो भी होगा। भाई एक थोड़ा तुम भी सुना जब इन्होंने फेंक दो, क्या दिक्कत है। कोई सिकवा तो नहीं, सिकवा नहीं, सिकवा नहीं, तेरे बिना जिंदगी भी कोई जिंदगी तो नहीं, जिंदगी वाह वाह वाह, मंदिर आ गया जी, मंदिर आ बहुत बढ़िया। अंदर ही डाल दिया। सीकोपुर मंदिर की बात करेंगे। देखो हम जब भी प्रोग्राम में होते हैं ना, हम बुजुर्ग आदमी भी बच्चे बन जाते हैं और बच्चे बन जाना चाहिए। थोड़ा अल्पाहार होगा, हल्की हल्की सी चाय लेंगे और उसके बाद सीधा तिजारा के लिए। हाँ जी, आओ भाई आओ। बाहुबली उतार के पर एक ही बार फोटो बना लो। अबे एक फोटो बना लो। लियो दोस्त का संभाल के रखो। अंदर एक मिनट रुक जाओ, सभी के एक साथ ही ले लेना। चलो नहीं, चलते रहते लो। एक साथ से चलते टाइम लगेगा। उल्टी जाओ आगे आगे इतना तो बहुत दिन आगे आओ प्रधान जी। आ जाओ अंदर नहीं मिलती। आगे मैंने कहा उतारना पड़े। तो सामने देखिए। आप कहाँ से बीच में आ गए महिला मंडल में? एक मिनट
अरे खिंच की फोटो खिंचवा लेने पहले भैया, फोटो नहीं खिंचवाएंगे हाँ आइए आइए आज ये वीडियो बन रही है, आई जाइए। गेट तो एक धीरे पीछे से ध्यान से बेटा। आगे सामग्री नहीं होता यहाँ से ले लो, उसमें डाल दो, गले में जोड़ा। हाँ ले लो यहाँ से, उसमें डाल दो, गले में जोड़ा। सामग्री नहीं हो भाई साहब, यहाँ से ले लेना, नहीं हो तो लेकर ना डाल दो। चलती रहेगी भाई। आ जाओ बेटा, आ जाओ। अभी हमारे रिश्तेदार है, अभी रह रहे हैं, एक मिनट भी पजामा बांध रहे हैं थोड़ा सा। आ जाओ जी। सीए कहाँ है हमारी सीए? दिव्या, ग्रुप का फोटो लेना बेटा। कैमरामैन को दे दिया था। अब ज्यादा हो गए, पहले कम थे। अच्छा, अभी तो रह रहे हैं, मुझे लग रहा जी आप छोड़ के तो देखो, सामान लाइन लग जाएगी। वो आप रह गए थे, फोटो रह गई आपकी। आ जाओ बैठो बैठो। किसकी? लो सबकी बुआ की। मैं और बुआ भगवान की जय। आचार्य भावुली सागर। आजा बबरानी, आजा। झूठे आदमी के साथ मजबूरी है, क्या मजबूरी है। तुम्हारा फूल गिर गया जी। फूल गिर गया। फूल दे दो। फूल 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 दे दो आंटी को। हो गई फूल। बैठो अब बैठो। चलो बैठो। चलो जाओ, चलो चलो दलीप जी आओ। अरे पीछे भाई साहब 5 मिनट में पेट में आ रहेगी तब अभी रह जा। एक रह गया, एक सवाल रह गया। क्यों कह रहे हैं तुम रह जाती, मैं क्यों रह जाती? सागरपुर जैन समाज को उनकी बोली लगेगी, चमल की बोली लगेगी, इंद्र की। तेरा हाथ हो सारी जन्नतें तेरे साथ हो, तो जो
दिल खोल के बोलो, घबराओ मत, मैं बचा लूंगा आपको। हाँ भाई ना बात। वाह, सच्चाई में महबूब है। अच्छा, ये ऐसे झूठे वूठे सुबह सुबह तो चाय बनवाई है। किसी ने पूछा वेडिंग और वेल्डिंग में क्या फर्क है? वेडिंग और वेल्डिंग में क्या फर्क है? तो उसने बहुत सुंदर सा जवाब दिया, वो मैं आज को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वेल्डिंग जो होती है वो जुड़ती है और जुड़ने के बाद पक्का काम हो जाता है, लेकिन जो वेल्डिंग होती है वो एक बार जो गठबंधन हो गया उसके बाद जिंदगी भर चिंगारी निकलती है। देखिए, स्त्री से और मिस्त्री से कभी भी जिंदगी में पंगा नहीं लेना चाहिए, तो इसलिए हम पंगा लेते ही नहीं है। बस मीठा है तो पी लिया, फीका है तो पी लिया। इसने कहा कैसी बनी, मगा बस बहुत बढ़िया। अब इसके दो मतलब। जो भगवान को लगते प्यारे, बच्चे मन के सच्चे। वाह भाई, मैं रजिस्टर ला रहा हूँ। और जैन सभा में जाकर और नहीं मचाते सो, हर घर में नाचो कूदो जैसे वन में नाचे मोर। और जैन सभा में जाकर और नहीं मचाते सो, घर में नाचो कूदो जैसे वन में नाचे मोर। बच्चों बड़ों की तुमने सीख न मानी, ससुरा मिलेगा गंजा सास घकानी। हाँ जी, सचिन बाबू कहाँ चले गए हमारे? पूछा बेरी का पेड़, सब बोलेंगे नहीं? बूटा बेरी का पेड़, इमली खट्टी मीठे बेर, इस जंगल में हम दो से चल कर जल्दी हो गई, चल कर जल्दी हो गई। जिस दिन से तू रूठ गया, तेरी कसम दिल टूट गया। न जाने कब रात हुई, न जाने कब हुई सवेर। इमली का बूटा बेरी का पेड़, इमली खट्टी मीठे बेर, इस जंगल में हम दो से चल कर चल कर। भाई ऐसे ही होता, शेर है ना। हाथ हिल गया की है, रौनक प्यार के नाम की है, ये दौलत किस काम की है। तेरे बिन हीरे मोती लगते हैं मिट्टी के ढेर। इमली का बूटा बेरी का पेड़, इमली खट्टी मीठे बेर, इस जंगल में चल कर जल्दी हो गई देर। कैसा लगा भाई सबको? तालियों के साथ। और हमारे गुरु जी एक बढ़िया सा सोच लिया। उनका तो पियर आया है ना। अभिषेक नहीं करते हैं, 1.5 घंटे। हम तो जब भी आते तो आते हैं अभिषेक करके। क्या करी बुआ बुआ करे। रहने जाम हो जाए। आप पीछे कर लो थोड़ा गाड़ी। आ जाओ, आ जाओ बस।
ये बताइए मोक्ष खंड बनाने आए वेद बनाने आए लेकिन नहीं भैया सब मेला मनाने आए अच्छी तरह से। कहाँ से आएगा देश में कहाँ से मिलेगी यहाँ कहाँ से मिलेगा हमें इन लोगों को होता है बाकी सब मेला मनाने आते अच्छी तरह लेकिन किसी के लिए कोई बात नहीं करूँ केवल खान का जरूर कर देना आप सबका उत्साह है कि हो रही है मेला मनाना है बिना उत्साह की कोई नहीं आता है जब मन में उत्साह होता है नहीं आते हैं बहुत अच्छी बात है अच्छी भावना है भगवान तो चले गए उन्होंने देखा बाहर गए हैं
को जानता नहीं हूँ, ठीक है ना। आइए आगे बढ़िए, ओम जय महावीर प्रभु हे भारत हरे वैभव सावारी ओ स्वामी वैभव सावारी बाल ब्रह्मचारी तपधारी ओम जय महावीर प्रभु ओम जय महावीर प्रभु आप ही विस्तारो स्वामी आप ही विस्तारो इनका पाप मिटाकर सुधर्म परिचायो ओम जय महावीर प्रभु चांदनपुर में अतिशय ओ स्वामी अतिशय महावीर प्रभु ओ स्वामी महावीर प्रभु अतिशय के सेवी ओ स्वामी अतिशय के सेवी एक ग्राम दिन दीना सेवा हित ओम जय महावीर इच्छा करे आवे ओ स्वामी इच्छा करे आवे धन सुख सब कुछ पावे संकट मिट जावे ओम जय महावीर प्रभु नित्य दिन
जय करो हाथ जोड़ो। कहाँ जाना है? इधर आ जाओ। ये 5 मिनट बाद में पीछे आ गया। पहले खाना खाना है, उसके बाद फिर हमने
साढ़े अपना अपना उसको देख के कभी सुबह आगे साहब आगे चक्कर लगाते रहेंगे, मेरी सेवा करते रहेंगे, मेरा हालचाल पूछते रहेंगे, बहुत हरामी है। तो मतलब जो है कि मेरे कहने का ये है कि मतलब ऐसा होता है। तो हाँ जी, सबकी वीडियो रील बन रही है, सब हंस जाए। कोई रोता हुआ पाया तो ये मत कहना भाई वीडियो मेरी खराब बना दी, मैं तो ऐसा कर रहा था वैसा कर रहा था। एकदम हंसी मुस्कुराहट ये पारस चैनल पे चलेगी और यूट्यूब पे भी चलेगी, ये ध्यान रखनी है। हमारे वीडियोग्राफर साहब, इनका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, बहुत मेहनत कर रहे हैं। थोड़ा सा बीच में इन्होंने मुझसे पूछा था लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया, नहीं ये सवारी के साथ भी जाते। अभी शिकायत आई थी कि वीडियो रील बनानी थी जो रथ यात्रा में, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। एक बहुत बड़ी मैं कहानी सुनाता हूँ, सुनो जरा ध्यान से, बहुत ध्यान से, बहुत अच्छी कहानी है। भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो उसकी पत्नी माँ सीता ने भी सहर्ष वनवास स्वीकार कर लिया, परंतु बचपन से ही बड़े भाई की सेवा में रहने वाले लक्ष्मण जी कैसे राम जी से दूर रह जाते। माता सुमित्रा से तो उन्होंने आज्ञा ले ली थी वन जाने की, परंतु जब पत्नी उर्मिला के कक्ष की ओर बढ़ रहे थे तो सोच रहे थे कि माँ ने तो आज्ञा दे दी, परंतु उर्मिला को कैसे समझाऊंगा, क्या कहूँगा। यदि बताया तो साथ जाने की जिद करने लगेगी और कहेगी कि यदि सीता जी अपने पति के साथ जा सकती है तो मैं क्यों नहीं जा सकती। बहुत बढ़िया कहानी है, सुनना, बहुत गहराई की कहानी है, ये बहुत अच्छी कहानी है, सुनो। यही सोच विचार करके लक्ष्मण जी जैसे ही अपने कक्ष में पहुंचे तो देखा उर्मिला जी आरती का थाल लेके खड़ी थी और बोली, मेरी चिंता प्रभु की सेवा में वन को, मेरी चिंता आप छोड़ दो, प्रभु की सेवा में वन को जाओ, मेरे कारण आपकी सेवा में कोई बाधा ना आए, इसलिए साथ जाने की जिद भी नहीं करूंगी। लक्ष्मण जी को कहने में संकोच हो रहा था, परंतु उसके कुछ कहने से पहले ही उर्मिला जी ने उनके संकोच को बाहर निकाल दिया। वास्तव में यही पत्नी का धर्म है। सुना, तालियां। पति संकोच में पड़े उससे पहले ही पत्नी उसके मन की बात जानकर उसे संकोच से बाहर कर दे। पत्नी का इतना त्याग और प्रेम देखकर लक्ष्मण जी रो पड़े। ये इमोशनल है, हंसी मजाक वाली नहीं है, प्लीज थोड़ा सा ध्यान दो इसमें। लक्ष्मण जी भी रो पड़े। उर्मिला जी ने एक दीपक जलाया और विनती की कि मेरी इस आस को कभी बुझने न देना। लक्ष्मण जी तो चले गए, परंतु 14 वर्ष तक उर्मिला ने एक तपस्विनी की भांति कठोर तप किया। वन में भैया भाभी की सेवा में लक्ष्मण जी कभी सोए नहीं, परंतु उर्मिला ने भी अपने महलों के द्वार कभी बंद नहीं किए और सारी रात जाग जाग कर उस दीपक की लो को बुझने नहीं दिया। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? बहुत अच्छी कहानी है, सुनो। मेघनाथ से युद्ध करते हुए जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी और हनुमान जी उनके लिए संजीवनी का पहाड़ लेकर लौट रहे होते हैं तो बीच में अयोध्या में भरत जी उन्हें राक्षस समझकर बाण मारते हैं और हनुमान जी गिर जाते हैं। तब हनुमान जी सारा वृत्तांत सुनाते हैं कि सीता जी को रावण ले गया और लक्ष्मण जी मूर्छित है। यह सुनते ही कौशल्या जी कहती है कि राम को कहना लक्ष्मण के बिना अयोध्या में पैर भी मत रखो। ये है भाई भाई का प्यार और माता का प्यार। राम से कहना कि लक्ष्मण के बिना अयोध्या में पैर भी मत रखना, राम वन में ही रहे। माता सुमित्रा कहती है कि राम से कहना कि कोई बात नहीं, अभी शत्रुघ्न है, मैं उसे भेज दूंगी, मेरे दोनों पुत्र राम सेवा के लिए ही जन्मे हैं। माताओं का प्रेम देखकर हनुमान जी की आंखों में अश्रु धारा बह रही थी, परंतु जब उन्होंने उर्मिला जी को देखा तो सोचने लगे कि यह क्यों एकदम शांत और प्रसन्न खड़ी है। देखो उर्मिला जी शांत और प्रसन्न खड़ी क्यों है? क्या इन्हें अपने पति के प्राणों की कोई भी चिंता नहीं? लक्ष्मण जी पूछते हैं, देवी आपकी प्रसन्नता का कारण क्या है? आपके पति के प्राण संकट में हैं। सूर्य उदित होते ही सूर्य कुल का दीपक बुझ जाएगा। उर्मिला जी का उत्तर सुनकर तीनों लोगों का कोई भी
प्राणी उनकी वंदना किए बिना नहीं रह पाएगा। सुनो, मेरा दीपक संकट में नहीं है, वो बुझ ही नहीं सकता। रही सूर्य उदय की बात, तो आप चाहें तो कुछ दिन अयोध्या में और विश्राम कर ले, क्योंकि आपके वहां पहुंचे बिना सूर्य उदित हो ही नहीं सकता। आपने कहा कि प्रभु श्री राम मेरे पति को अपनी गोद में लेकर बैठे हैं। जो योगेश्वर राम की गोद में लेटा हो, काल उसे छू भी नहीं सकता। यह तो वो दोनों की लीला कर रहे हैं। मेरे पति जब से वन में गए हैं तब से सोए नहीं हैं। उन्होंने ना सोने का प्रण लिया था, इसलिए वे थोड़ी देर विश्राम कर रहे हैं। और जब भगवान की गोद मिल गई तो थोड़ा विश्राम और ज्यादा हो गया, वे उठ जाएंगे। और शक्ति मेरे पति को लगी ही नहीं, शक्ति तो श्री राम जी को लगी है। मेरे पति तो हर श्वास में राम है, हर धड़कन में राम, उनकी रोम रोम में राम है, उनके खून की बूंद बूंद में राम है। और जब उनके शरीर और आत्मा में है ही श्री राम, तो शक्ति राम जी को ही लगी ना, दर्द राम जी को ही हो रहा है। इसलिए हनुमान जी आप निश्चिंत हो जाए, सूर्य उदित हो ही नहीं सकता। देखा कितना बढ़िया उन्होंने जवाब दिया है, सूर्य उदित हो ही नहीं सकता। वास्तव में सूर्य की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि लक्ष्मण जी के जागने से पहले वो उदित हो जाएं। एक पतिव्रता तपस्विनी का तप उनके सामने खड़ा था, और मेघनाथ को भी लक्ष्मण जी ने नहीं, अयोध्या में बैठी एक तपस्विनी उर्मिला ने, कभी सीता तो कभी उर्मिला, भगवान राम ने तो केवल राम राज्य का कलश स्थापित किया था, परंतु वास्तव में राम राज्य इन सब के प्रेम, त्याग, समर्पण और बलिदान से ही होकर आया था। जय श्री राम, बोलो महावीर भगवान की। कुछ समझ में आया? मैंने बोला था सबको समझ में आया? बहुत बढ़िया, एक अच्छी ये कथा है और ये सत्य कथा है। अब हमारे भगत जी, हमारे गुरु जी, चूरन, चूरन किसी को चूरन चाहिए भाई? कुछ सुनना ही ना दे इधर उधर हो तो धीरे धीरे, तो इसलिए अगर किसी को परेशानी हो रही है तो हम एक रहने दो, चूरन के चक्कर में कहीं होटल नहीं लिया चुल्ला चक्के सब लेना, दांत तोड़ मजने ले, आँख फोड़ सुरमा ले, जिस भाई को चाहिए भी देते हैं। भैया आता हूँ, अभी आता हूँ, खुले पैसे करा के आता हूँ। बैठिए बैठिए, बच्चों के लिए फ्री है। हाँ, आ रहे अभी आ रहे, बैठो बैठो। बेचने वाले ऐसे बेच के चले जाते हैं। क्या हुआ? हॉस्पिटल पहुंचे, डॉक्टर साहब को दिखाया, अभी माइक की आवाज वो कहा यार तुझे माला से क्या लेना, तू लेट रहा, तेरा ऑपरेशन होगा। बाहर खड़े हैं, मैं हूँ जूनियर डॉक्टर। अगर आपका ऑपरेशन ठीक हो गया, जो बात है वो है सही बात है। डॉक्टर ने क्या हुआ? क्या कहा? ये वीडियो क्या आनंद ले रहे हैं? आप गला फाड़ फाड़ के हमारा सचिन बाबू कहाँ गए? सचिन बाबू, दिनेश यहाँ आ जाए भाई। हेलो हेलो, सारी आ गई। ऑपरेटर थिएटर में जाना है। हाँ जी, हाँ जी, संदीप जी और हमारे ग्वालियर वाले भाई साहब यहाँ। बिट्टू भाई, तू भी तो रंगीन गाने गाता था। चलो 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 चलो, एक बहुत बढ़िया कहानी एक और सुनाते हैं। बाप बेटी की कहानी सुनाते हैं। जग रही है ना? आ जा। हाँ जी, सुनो। की विदाई के वक्त, सुन रहे भाई? बोलूं या नहीं बोलूं? तालियों के साथ